चलिए, क्या हम बात कर रहे थे इस वक्त जो है पश्चिम बंगाल की होने वाली डिप्टी सीएम से, क्योंकि महिला की सुरक्षा को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने फोकस में हमेशा से रही है। बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने, खुद प्रधानमंत्री ने महिला सुरक्षा को लेकर के मुद्दा काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया। हालांकि महिला मुख्यमंत्री जो कि पहले लगातार रही है ममता बनर्जी, ये कहा गया कि लेकिन फिर भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अगर बीजेपी शासन में आती है, महिला सुरक्षा का जो वायदा है वो पूरा किया जाएगा। महिला सुरक्षा और हिंसा मुक्त हो बंगाल, इसको लेकर के खुद अग्निमित्रा पॉल भी कह रही थी, इसको लेकर के बीजेपी आगे बढ़ी है और यहाँ पर 2 डिप्टी सीएम हो सकते हैं और 1 हो सकती हैं अग्निमित्रा पॉल, यानी कि 1 महिला सीएम होने की भी संभावना है। डिप्टी सीएम अग्निमित्रा पॉल हो सकती हैं, 1 और डिप्टी सीएम हो सकता है और सुवेंदु अधिकारी के नाम पर लग सकती है मुहर। अब भी जो है उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है और इस बैठक में सर्वसम्मति से तमाम विधायक कह रहे हैं नेता जिसे चुना जाएगा, जिन्हें चुना जाएगा उन्हें मंजूर होगा। तो एक ऐतिहासिक दिन, या यूं कहें कि इतिहास रचने, बनाने और कायम करने से एक दिन पहले की वो पूर्व संध्या, जिस वक्त विधायक दल की बैठक, ऑफिशियल औपचारिक बंगाल के सीएम का ऐलान और कल वो इतिहास जिसे भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कहती रही है अंग बंग कलिंग, यानी कि उसका वो सपना न केवल उत्तर भारतीय राज्य बल्कि यहाँ पर बंगाल में भी अपने दम पर सत्ता में काबिज होने का सपना बंगाल से पूरा होता हुआ अंग के बाद बंग कलिंग। तो कुल मिलाकर के बंगाल में अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का एक मैसिव मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आना सबसे बड़ी चुनौती। अगर ये वायदा अगर महिला सुरक्षा का किया गया है, हिंसा मुक्त पश्चिम बंगाल का किया गया है, सुवेंदु अधिकारी, कुणाल घोष, अर्जुन सिंह, तमाम बीजेपी के फायर ब्रिगेड बड़े नेता और साथ ही साथ बीजेपी के वो विधायक जो कि पहली बार जीत करके आए हैं, ये कहते हुए कि आलाकमान की तरफ से तमाम निर्देश आया है। कार्यकर्ताओं को उन्होंने कहा है कि किसी भी तरीके का हिंसा मॉडल नहीं अपनाना है। इस बीच हिंसा को लेकर के कल भी खबरें आती रही। टीएमसी के कुछ कार्यकर्ताओं के घायल होने की खबर आई, बीजेपी के घायल होने के कुछ कार्यकर्ताओं की खबर आई, बमबाजी की भी कई इलाकों से खबर आई थी। तो ये चुनौती इतनी आसान नहीं रहने वाली है। पहले दिन में काम में जुटने के साथ ही बंगाल को, जिस बंगाल का सपना यूं कहें कि जिस परिवर्तन की बात भारतीय जनता पार्टी ने की है, उसे जमीनी स्तर पर, उसे ग्राउंड लेवल पर जनता के बीच ले करके जाना और इस बीच और उस वक्त जब विपक्ष मानो एक बार फिर से मजबूत होता हुआ, सेंटर की बात करें तो इंडिया गठबंधन के नाम पर, वहीं का अखिलेश यादव का पहुंचना ममता बनर्जी से, अभिषेक बनर्जी से मिलने के लिए थी। और इस बीच ये तस्वीरें विधायक दल की बैठक, अग्निमित्रा पॉल हमने देखा कि बीजेपी के फायर ब्रिगेड महिला नेता वो वहां पर नजर आई, बीजेपी के और तमाम विधायक नजर आए, सुवेंदु अधिकारी जो है वो यहां पर नजर आए। सुबह हमने देखा कि एक ही गाड़ी में खुद गृह मंत्री अमित शाह के साथ सुवेंदु अधिकारी नजर आए थे। तो इस बात को लेकर के एक बार फिर से चर्चा, एक बार फिर से बात ज़्यादा हो गई थी कि जिस बात का जिक्र किया जा रहा था कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, सुवेंदु अधिकारी होगा, लेकिन क्योंकि एक प्रक्रिया है, क्योंकि एक पार्टी प्रोटोकॉल है जिसके बारे में जाहिर सी बात है विधायक दल की बैठक, विधायक दल का नेता चुना जाना, पर्यवेक्षकों का आना और फिर उसके बाद सर्वसम्मति से उस नाम पर मोहर लगना, मोस्ट लाइकली सुवेंदु अधिकारी विल बी द नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। तो ऐसे में जिस फॉर्मूले की बात सामने आ रही है उसमें 2 डिप्टी सीएम के नाम पर चर्चा हुई है, 1 मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री में क्योंकि हमने आपको पहले ही जिक्र किया जिस महिलाओं के साथ किए गए वायदों के साथ और महिला सुरक्षा के साथ लेकर के आगे बढ़ी है, वो यहाँ पर एक महिला मुख्यमंत्री भी हो सकती हैं। और जो जिक्र लॉ एंड ऑर्डर का किया, जिस घुसपैठियों को एक बहुत बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, अब देखना ये है
कि अब उसे कैसे डिपोर्ट का काम किया जाता है कि अगर डिटेक्ट का काम किया गया, डिटेन का काम किया गया, तो अब डिपोर्ट कैसे किया जाएगा। घुसपैठियों की एक बड़ी संख्या है और वो जो तमाम सवाल विपक्ष के, उसको लेकर के भी सरकार के पास चुनौतियां कम नहीं होंगी। लेकिन इस बीच ये दिन तो कम से कम ये कह सकते हैं बंगाल में बीजेपी बंगाल खेमे में सबसे बड़ा ऐतिहासिक दिन, कल के इतिहास रचने से पहले की एक ये पूर्व संध्या। ऋषिकेश तमाम विधायकों से बात कर रहे थे, उनका मूड जान रहे थे। एक बार फिर से आपके पास मैं वापस आना चाहता हूं ऋषिकेश, जो आप देख रहे हैं, हमें बताइए कि क्या इस वक्त चल रहा है। मीटिंग शुरू हो चुकी है, शुभेंदु अधिकारी पूरे जोश खरोश के साथ इस वक्त कुछ ही क्षण पहले पहुंचे। उसमें श्रमिक भट्टाचार्य है वो पहुंच चुके हैं, शुभेंदु अधिकारी है वो पहुंच चुके हैं, तकरीबन सारे विधायक पहुंच चुके हैं। इंतजार हो रहा है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, जो बतौर पर्यवेक्षक है, मोहन मांझी जो सह पर्यवेक्षक है, ठीक आने का इंतजार हो रहा है। वो कभी भी इस हॉल में पहुंचेंगे और उसके बाद फिर विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी। जो जानकारी मिल रही है, जो हाव भाव मिल रहे हैं, जो विधायक है बाहर से जाते हुए अंदर बता रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी उनकी सबसे पहली पसंद है। सबसे ज्यादा वो बेस्ट कम्युनिकेटर है, सबसे ज्यादा जो उनका अमला है सचिन, जो उनके साथ गाड़ियों का काफिला बढ़ा दिया गया है आज दोपहर बाद से, और उनके घर में जिस तरीके की सिक्योरिटी की व्यवस्था को अलर्ट कर दिया गया है, उसमें चाक चौबंद ज्यादा कर दिया है। तो जो जानकारी है और जो संभावना है उसके मुताबिक कहा जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी ही विधायक दल के नेता होंगे। हालांकि जब तक औपचारिक ऐलान न हो जाए ये कहना मुश्किल है। 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला जरूर चर्चा में है यहाँ पे, जिसमें एक महिला को बनाया जाना है। उसको लेकर अभी कोई ठोस जानकारी नहीं है। वो जब ये विधायक दल की बैठक खत्म हो जाएगी उसके बाद फिर देर रात में फिर बैठकों का दौर शुरू होगा और इसमें सरकार के स्वरूप, सरकार के मंत्रिमंडल, कौन से चेहरे शामिल होंगे सारे समीकरणों पर, उस पर अहम चर्चा होगी। अभी फिलहाल विधायक दल की बैठक है। विधायक दल की बैठक में नेता का चुनाव करना है, उनका घोषणा करना है और फिर उसके बाद ये अमित शाह के जो अध्यक्षीय भाषण है उसके साथ ये बैठक समाप्त हो जाएगी और फिर उसके बाद एक छोटा सा भाषण शुभेंदु अधिकारी का होगा और फिर उसके बाद यहाँ से वो वापस अपने होटल में जाएंगे, नवोटेल, और वहाँ फिर बीजेपी कोर कमेटी की अहम बैठक होगी जिसमें सरकार के स्वरूप पर, कौन कौन से चेहरे पर, समीकरणों पर, इन सारी चीजों पर चर्चा होना भी बाकी है। जाहिर सी बात है, जैसे आपने कहा कि और ये उत्साह और वो जो बॉडी लैंग्वेज आपने कैच भी की अपने कैमरे पे, जो साफ नजर आ रही है, वो विधायक जो कि पहली बार विधायक यहाँ पर बनकर पहुंचे हैं। यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी इस रेस में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। कुछ ही देर में अमित शाह भी पहुंचने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर ऋषिकेश तमाम कार्यकर्ता, इस तमाम विधायक इस उम्मीद और इस वायदे के साथ पहुंच रहे हैं कि हिंसा मुक्त बंगाल होगा। लेकिन जाहिर सी बात है, आप जो कि सड़कों पर घूमे हैं, लोगों से बात की है, नेताओं से बात की है, कल से जो है काम बढ़ने ही वाला है, चुनौती बढ़ने ही वाली है और चैलेंज इतना आसान नहीं होगा। जाहिर सी बात है, एक इतिहास जरूर यहाँ पर बीजेपी बना रही है। नहीं देखिए सचिन, आ जाएंगे, वहाँ आगे ले लेंगे, थोड़ा आगे लो भैया, आगे लो प्लीज, अरे थोड़ा आगे लो, थोड़ा आगे, थोड़ा सा प्लीज थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे हो भारतीय जनता पार्टी जीती है और सरकार बना रही है। हम कल स्वेरिंग-इन सेरेमनी में आए हैं, कल शपथ ग्रहण है और मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। कार्यकर्ताओं की मेहनत से और हमारे सभी शीर्ष नेतृत्व के विश्वास से, मेहनत से और नेतृत्व से हमारी इतनी बड़ी बहुमत से सरकार बनने जा रही है और बहुत ही खुशी की बात है। मुझे लगता है जिस तरह से जो बंगाल में चल रहा था, जिस तरह का गुंडा राज, अत्याचार और तुष्टीकरण की राजनीति इतने वर्षों से चल रही थी, अब उसका समापन आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है। जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां पर ना तो बेरोजगारी है, सब महिलाएं और सब लोग सुरक्षित हैं। हम लोग राजस्थान से हैं, राजस्थान में 2.5 साल में बहुत बदलाव आया है। उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी। केंद्र में भी आपने देखा कितना कुछ बदलाव आया है। राजस्थान और भारत एक बहुत आगे बढ़ चुका है। बंगाल पीछे पिछड़ा
हो गया था इतने सालों में, लेकिन अब बदलाव आ गया, परिवर्तन आ गया और निश्चित रूप से बहुत अच्छी सरकार बनेगी और बहुत कुछ यहाँ पर होने वाला है और बहुत खुशी की बात। तो चलिए, फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि अगर मंच तैयार है और अगर ओकेजन तैयार है तो यहाँ पर तो कुल मिलाकर के बाकी और नेताओं के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है, जिन्हें मेहमान के तौर पर और सेलिब्रेशन का हिस्सा बनने के लिए बुलाया गया है। दया कुमारी इस वक्त नजर आ रही थी, राजस्थान से पहुंची हैं। एनडीए के तमाम मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है इस खास समारोह का हिस्सा बनने के लिए, जो कि कल 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। और इस वक्त जो ऋषिकेश खबर हमें मिल रही है वह आपके कि लगभग 150 से ज्यादा विधायक पहुंच चुके हैं। इंतजार इस वक्त मुख्य पर्यवेक्षक और गृह मंत्री अमित शाह का है और यह बैठक किसी भी क्षण शुरू हो जाएगी और उन तस्वीरों के साथ की सेलिब्रेशन, इस उत्साह में शामिल होने के लिए बीजेपी शासित राज्यों के और नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है।